नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ बाल मुकुंद सिंह। आज हमारी टीम पहुंची है लखनादौन तहसील के आधे गांव में, जहां यह क्षेत्र काल भैरव की नगरी के नाम से प्रख्यात है, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। यह जो मंदिर है, जो आधे गांव की कड़ी है, करीब 2000 वर्ष पुरानी बताई जाती है। 18वीं शताब्दी में यहाँ का इस गढ़ी का निर्माण हुआ था, जहाँ पर काल भैरव बाबा का मंदिर है, जिनके साथ बटुक भैरव जी भी हैं और भैरव जी नागदेव महाराज भी यहाँ पर स्थापित हैं। तो वहीं इस मंदिर के पीछे एक श्यामलता वृक्ष है, जो अद्भुत होता है और जो भारत देश में करीब 2 ही जगह पाया जाता है। फिलहाल चुनावी समय है, चुनावी माहौल है, क्या कुछ यहाँ के चुनावी मुद्दे हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो लगातार कई सालों से वरिष्ठ तौर पर संवाददाता हैं और जो लोगों की समस्याओं को सामने लाते रहे हैं, कैमरे के पीछे रहकर खुद कैमरे के पीछे रहते हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। आज वो सारी शख्सियत इस क्षेत्र की हमारे साथ हमारे बीएस न्यूज नेटवर्क की टीवी स्क्रीन पर देखेंगे आप लोग। उनसे हम जानेंगे कि यहाँ का सियासी समीकरण क्या है, क्या चुनावी मुद्दे हैं, कितने वादे पूरे हुए हैं और कितने अभी अधूरे हैं, और वर्तमान में क्या यहाँ का समीकरण देख पाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सोमनाथ नेमा जी, राजुल नेमा जी हैं और संजय नेमा जी हैं, सतीश पटवा जी हैं और हमारे साथ हैं राकेश जी, जो लगातार इस क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को सामने लाकर शासन प्रशासन तक पहुंचाते रहे हैं। फिलहाल चुनावी माहौल के इस चुनावी संग्राम में हम आप बात करेंगे क्या कुछ यहाँ की मूलभूत सुविधाएं रही हैं और क्या कुछ वो देख पाते हैं। जी, क्या कुछ यहाँ पर विगत 10 वर्षों से कांग्रेस के विधायक हैं, क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं रही हैं और क्या कुछ अभी तक उपलब्ध नहीं ठीक है। अभी कांग्रेस के विधायक हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, सहज सरल हैं। लेकिन सरकार बीजेपी की है तो उनके हाथ भी कुछ बंधे हैं। जो कुछ सोच रहे हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं, तो वो कर नहीं पा रहे। जैसे यहाँ की मूलभूत समस्या पानी की है। अब कहने को तो हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन आधे गांव में 5-7 दिन में नल आ रहे हैं। ये भी एक कितनी बड़ी विरोधाभास की स्थिति है इतने बड़े गांव कस्बे में। तो पानी की मुख्य समस्या है। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, लगातार क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को देखते आए हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है यहाँ पर, क्या कुछ माहौल देख पा रहे माहौल कांग्रेस का है इस बार फिर। और फिर से मुझे पूरा विश्वास है कि श्री योगेंद्र सिंह बाबा जी फिर से चुनकर आएंगे। हैं? यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार का तो मानना है कि कांग्रेस के विधायक एक बार फिर चुनकर आएंगे। और भी हम यहाँ पर हमारे साथी पत्रकार हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं की कमी रही है यहाँ पर। आधे गांव में कमी तो बहुत है। अपन आधे गांव ये क्षेत्र की बात करें तो यहाँ जैसे बांध बन जाए, घोषणाएं तो बहुत होती है, लेकिन उतने काम नहीं हो पाती। आधे गांव में लोकल की बात करें तो बहुत सी समस्याएं, पानी की समस्याएं हैं। आधे गांव में साफ सफाई की समस्याएं हैं, अन्य समस्याएं बहुत है। रोजगार की उतनी भी सुविधाएं नहीं है यहाँ आधे गांव में। यहाँ के लोग या आसपास अपने ग्रामीण क्षेत्र में लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं अपने रोजी रोटी के लिए। वो ऐसी बहुत समस्या है। पार्टी कोई भी रहा, लेकिन इस ओर ध्यान किसी का नहीं जा रहा अभी, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। तो लगातार इस क्षेत्र में समस्याएं बहुत हैं, चाहे पानी की हो, चाहे पलायन की हो, चाहे रोजगार की हो। रोजगार के कारण लोग यहाँ के पलायन कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता हैं, दैनिक बात करते हैं, जानेंगे उनसे कि क्या कुछ यहाँ की सुविधाएं देख पाते, क्षेत्र की जन समस्याएं क्या। क्षेत्र की जन समस्या यही है, यहाँ पे पानी की मुख्यतः समस्या है। मैं बार बार नेता लोग आश्वासन तो देते हैं कि हल करेंगे, लेकिन 5-7 दिन में नल आते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है लोगों के साथ। किसान कृषि प्रधान ये क्षेत्र माना जाता है, ज्यादा कृषि है। गर्मी के दिनों में देखते हैं या किसान सिंचित के लिए अभी बीच में देखा भी हमने कि जला नहीं तो सॉरी पानी नहीं तो वोट नहीं के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया हुआ था, बांध बनाने की मांग की जा रही थी। यहाँ पे 3 या 4 बांध बनाने के लिए मांग लगभग 20 साल से ऊपर हो गए, 30 साल हो गए मांग बनाने के लिए मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक एक भी बांध नहीं बना है। यदि बांध बन जाए तो यहाँ का जल स्तर बढ़ जाएगा, इससे किसानों की समस्याएं भी थोड़ी बहुत पानी को लेकर हल होंगी। किसानों के साथ साथ लोगों की भी समस्याएं हल होंगी। तो स्वाभाविक सी बात है, किसान सिंचित
क्षेत्र चाहता है और पानी की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। और भी जानेंगे कि युवा पत्रकार के साथ साथ हमारे साथ के साथी पत्रकार हैं, उनसे जानेंगे कि युवाओं के लिए क्या कुछ सुविधाएं युवाओं के लिए वर्तमान में तो अभी जैसे हमारे क्षेत्र में लगभग यहाँ से 30-40 किलोमीटर आसपास क्षेत्र है, क्योंकि आधे गांव जो है लगभग 80-90 ग्रामों का एक केंद्र है, केंद्र बिंदु है, किंतु यहाँ पर शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। सिर्फ यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल है, कॉलेज के लिए लोगों को लखनऊ या यहाँ से छपारा तक जाना पड़ता है, जिससे बहुत सी बच्चियां जो देहाती क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो बहुत सी बच्चियां शिक्षा से इस कारण भी वंचित रह जाती हैं। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि माना जाए तो आधे गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, यहाँ पर वर्षों से सिर्फ एक डॉक्टर है। बहुत से पद यहाँ पर खाली पड़े हैं, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, और जबकि आधे गांव स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत लगभग 70 ग्राम यहाँ से आते हैं। कई बार बड़ा क्षेत्र है। विधायक योगेंद्र सिंह बाबा रहे, क्या कुछ उनकी उपलब्धि यहाँ के लोगों के लिए रही है? क्या कुछ आप अपने पत्रकार के दृष्टिकोण से देख पाते हैं? विधायक जी लगभग 10 वर्षों से लखनऊ में विधायक है, और चूंकि माना जाता है कि लखनऊ विधानसभा जो आदिवासी बाहुल्य है और यह शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, किंतु सुविधाओं के नाम पर आज तक यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। विधायक द्वारा काम तो किए गए हैं, यह बात कोई झुठला नहीं सकता कि योगेंद्र सिंह बाबा जो है वह एक सहज प्रत्याशी हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का उनसे किसी भी समय मिल सकता है, लेकिन जो काम यहाँ पर होना चाहिए वो अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए हैं। अभी बहुत सी उनके ही घोषणा की हुई 2-3 अभी पिछले बार 2015 में यहाँ पर हमारे यहाँ शंकराचार्य जी आए थे। इसी मंदिर गढ़ी के पीछे शंकराचार्य गार्डन बनना था, 5 लाख रुपए की राशि से विधायक निधि से, जो जिसकी घोषणा हुई थी वो अभी तक नहीं बन पाया। आधे गांव में अभी कुछ वर्षों पूर्व जब थाना स्वीकृत हुआ था, नवीन थाना बना था, उस समय भी एक पोस्टमार्टम के लिए एक कक्ष की घोषणा माननीय विधायक महोदय द्वारा की गई थी, जो घोषणा करने के बाद भी वह भूल चुके हैं। अभी एक 20 लाख रुपए की लागत से एक मंगल भवन, सामुदायिक भवन बना था, उसका कार्य भी अभी अधूरा पड़ा है। कुछ राशि न निकलने के कारण वह पूर्ण नहीं हो पाया है, जिसका उपयोग पूर्णतः लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं फिर आऊंगा आपके पास। लगातार हम देख रहे हैं कि घोषणाएं विधायक जी के द्वारा तो की गई है, लेकिन अभी तक उन पर अमल नहीं किया गया है। क्या कुछ देख पाते हैं सतीश जी? जी, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि लखनऊ जो क्षेत्र है जिसमें ये आधे गांव आता है, जहाँ मूलभूत सुविधाएं तो बहुत ही कम है। वैसे ही विधायक जी हैं 10 वर्षों से, बाकी सहज, और जैसे भाई ने बताया कि सहज हैं, बहुत जो भी चाहे मिल सकता है, पर काम के नाम पर थोड़ा कहीं ना कहीं चूक है। लोगों को मूलभूत सुविधाओं की ज्यादा आवश्यकता होती है। किन दृष्टिकोण आप लगातार रिपोर्टिंग करते आते हैं, क्या समस्याएं देखते हैं? समस्या आधे गांव में यही है कि पानी की समस्या तो बहुत जटिल है। यहाँ पर हर 7-8 दिन में पानी आता है, और मेरे ख्याल से स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत लड़खड़ाई हुई है। यहाँ की डॉक्टर, मतलब स्टाफ भी नहीं है, वहाँ पर एक डॉक्टर है, और बहुत समस्या है। बाकी अगर सब समस्याएं लगातार बहुत हैं और लगातार देखने में आ रहा। हमारे साथ मौजूद हैं BSNL इन्वेटर के वीडियो जर्नलिस्ट भी, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि वो भी इस क्षेत्र से आते हैं। उनसे जानेंगे कि क्या वो कुछ देख पाते हैं। अभी देखा जाए तो वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, और लगभग यहाँ से 3 पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी जो है अन्य 7 निर्दलीय है, 7 से 8 है, लगभग 12 प्रत्याशी हैं। देखा जाए तो अभी वर्तमान में क्या है, गोंडवाना ज़्यादा सक्रिय है यहाँ पे, तो हो सकता है कि कांग्रेस का और भाजपा का समझौता बिगड़ सकता है यहाँ पे। कुल मिलाकर यहाँ पर अब चूंकि विधानसभा में 12 प्रत्याशी हैं, आप समझेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है। क्योंकि सब लोग अपनी अपनी नब्ज टटोलते हैं चुनावी समर में, सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्र का अंदाजा होता है। सुनेंगे, जानेंगे यहाँ के पत्रकारों से कि वो क्या देख पाते हैं, क्या दृष्टिकोण है यहाँ के लोगों के। क्योंकि यहाँ पर करीब 28 ग्राम पंचायतें आती हैं, एक बड़ा क्षेत्र है, 70 से 80 ग्राम आते हैं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में 12 प्रत्याशी हैं, कांग्रेस, भाजपा, गोंडवाना। भाजपा और कांग्रेस के बीच में गोंडवाना एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। क्या कुछ देखते हैं? इस बार हाँ, पिछले चुनाव में जरूर गोंडवाना सक्रिय थी, और इस बार लोग समझ रहे हैं कि हम यदि वहाँ वोट डालेंगे तो हमारी वोट बेकार जाएगी। तो लोगों ने इस बार कांग्रेस का मन बनाया है कि हम कांग्रेस को जिताएंगे। जहाँ तक बांधों की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि 2 बांध यहाँ मंजूर हो गए हैं, विधायक जी ने करवाए हैं, और उनने कापी भेजी मेरे पास, दो कापी आई है मेरे पास। एक लगभग 1000 करोड़ के लगभग है,
और एक 900 करोड़ के लगभग की है योजनाएं, और उनके ठेके वगैरह भी हो गए हैं, कंपनियों के नाम वगैरह भी सब आ गए हैं। हो सकता है चुनाव के बाद में उनका काम लग जाए, तो इससे कम से कम अपने आदि गांव के आसपास क्षेत्र में मेरे ख्याल से 30-40 गांव उससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, लगातार देखते आ रहे हैं, क्या कुछ समीकरण देख पा रहे हैं आप? भाजपा, कांग्रेस, गोंडवाना, 7-8 लगभग 3-4 प्रत्याशी अलग से हो जाते हैं जो नए दौर पर खड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर टक्कर भाजपा, कांग्रेस, गोंडवाना। गढ़ तो कांग्रेस का ही रहा है, और यदि गोंडवाना यदि सक्रिय होती है तो समीकरण कुछ बिगड़ सकता है। उसके बावजूद ये कहना पड़ेगा कि संभवतः कांग्रेस इस क्षेत्र से फिर कांग्रेस का ही लग रहा है। बाकी जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, भाजपा को करीब यहाँ पर 70,000 वोटें मिली थी इस लखनऊ विधानसभा में। कांग्रेस को 82,000 वोटें प्राप्त हुई थी और गोंडवाना एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो गई थी जो 40,000 के समथिंग पहुंची थी। इस वर्ष के क्या समीकरण थे? देखिए, यह तो सर्वविदित होता है कि भाजपा का जो वोटर है वो लगभग फिक्स वोटर रहता है। यहाँ पर क्या है, यह आदिवासी बाहुल है, तो यहाँ पूरा समीकरण केंद्रित होता है गोंडवाना पर। यदि गोंडवाना के अच्छा प्रत्याशी है और अच्छे मत हासिल करता है तो उसमें बीजेपी के, भाजपा के चांस रहते हैं भाजपा का विधायक बनने के। और यदि गोंडवाना निष्क्रिय रहा, यदि कम वोट गोंडवाना को मिलती है, तो यह कहना गलत नहीं है कि कांग्रेस का विधायक फिर से यहाँ पर आएगा। इसी कारण से कई दशकों से यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ लखनऊ विधानसभा बनी हुई है। ये कांग्रेस का गढ़ है लखनऊ। विगत 10 वर्षों से कांग्रेस के विधायक हैं और उसके पहले भी मात्र दो बार यहाँ से भाजपा के विधायक चुने गए हैं। फिलहाल 2023 चुनाव चल रहे हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? गोंडवाना कितनी सक्रिय नजर आ रही इस बार तो गोंडवाना की सक्रियता थोड़ी कम दिख रही है क्षेत्र में, भले ही वो अंदरूनी जैसा भी हो उनका, लेकिन जो पिछली बार जो सक्रिय थे गोंडवाना, इस बार तो कम ऐसे समझ में नहीं आ रही ज्यादा। लेकिन जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के जो लोग हैं, वो तो पक्के ही रहते हैं, वो तो बदलते नहीं है, ऐसा ऐसा अपने को अनुभव है अपना। उसके बाद ये, लेकिन जो कांग्रेस का अगर गोंडवाना अगर निष्क्रिय हुई तो उसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा। है? क्षेत्र बड़ा है सतीश जी, क्या कुछ आदिवासी क्षेत्र है, क्या कुछ मानते हैं? नहीं, जैसा कि पता है कि कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, और ऐसा नहीं है, इस बार शायद कांटे की टक्कर हो सकती है दोनों तरफ। संभवतः लगातार अनुमान लगाया जा रहा है इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर हो सकती है। हमारे साथ और हमारे रिपोर्टिंग करते हैं, लगातार देखते हैं, क्या लगता है? अगर माहौल देखा जाए तो युवाओं का ज्यादा जोश है अभी तो, लेकिन युवाओं के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ विशेष है नहीं है, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इस बार अगर कांग्रेस को ज्यादा वोट पड़े। लगातार ये सब लोग थे जो आदिगांव क्षेत्र के स्थानीय पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, जो लगातार कई सालों से पत्रकारिता कर लोगों की समस्याओं को सामने लाते हैं और आज हमारे इस चुनावी संग्राम में शामिल हुए हैं, जो अपनी चुनावी समीकरण बता रहे थे। फिलहाल देखना होगा, ये तो जनता का मत होगा कि वो 17 नवंबर को किसे अपना प्रत्याशी चुनती है। उसके परिणाम 3 दिसंबर को घोषित होंगे, तब पता चलेगा कि जनता का आशीर्वाद किन्हें उन्हें मिल पा रहा है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और हमारे इस डीएस न्यूज नेटवर्क को आप लगातार सक्रिय होकर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। बालमुकुंद सिंह, सिवनी, लखनऊ।